देखिए, अगर आप शरीर से गंदगी को निकाल देते हैं तो आपका चेहरा साफ होने लगता है, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, फेस से पिंपल्स, दाग धब्बे भी चले जाएंगे और आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत तेजी से काम करने लगेगा और आपके बॉडी के फैट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी के ऑर्गन्स फालतू के चर्बी को खत्म कर देता है। साथ ही बाल भी मजबूत हो जाएगी और भी कई सारे गंभीर बीमारी होने का खतरा भी जड़ से खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे शरीर में गंदगी होती कहाँ से। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तब खाना हमारे मुंह से लेके पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में, देन बड़ी आंत में, उसके बाद वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाती है। अब देखिए, हमारे शरीर फलों और सब्जियों को पचाने में लगभग 4 से 5 घंटा लग जाता है और अनाज को पचाने में लगभग 18 घंटे लग जाता है। यानी हमारे शरीर फल और सब्जियों को, हमारा डाइजेशन सिस्टम एक ही दिन में पचा लेता है, लेकिन अनाज तो हम दिन में 2-3 बार खा लेते हैं। मतलब पहले वाला पचा नहीं कि हम दोबारा खाने लगता है। इससे होता ये है, खाना ना पचने की वजह से अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, वायरस, फंगस, कीड़े पैदा होने लगता है। जैसा कि हम लोगों ने सुना है, पेट में कीड़े हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति ने कीड़े खाए हैं, ये कीड़े उस सड़न की वजह से होती है। क्या पता 2 महीने पहले का खाना हमारे पेट में अभी भी सड़ रहा हो, क्योंकि हम ना जाने कितने फास्ट फूड वगैरह, चाउमीन, स्नैक्स, बिस्किट, एग रोल खाए होंगे। वो हर चीज़ जो इंसान के द्वारा बनाई जाती है, उसे पचाना और बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता है और ये फिर हमारे आंतों में जाके चिपक जाती है और एक मोटी लेयर बना देती है। अगर हमारे इंटेस्टाइन यानी आंत को अगर जूम करके देखें तो उसमें हजारों छोटी छोटी उंगली जैसे उभार होती है। इन आंत में जो भी लगा होता है, ये उंगली जैसे उभार उसको अंदर सोख लेता है और ब्लड के जरिए पूरे शरीर में फैला देते हैं। आप अगर आंत में गंदगी जमी होगी तो जाहिर सी बात है, गंदगी को ही सोखेंगे और फिर ये गंदगी हमारे ब्लड के जरिए पूरे शरीर में फैला देती है, अलग अलग अंगों में पहुंचाकर उनके कामों को डिस्टर्ब करती है। जैसे ये गंदगी अगर ब्लड के जरिए स्किन में पहुंचती है तो हम लोग इसे कह देते हैं एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, खुजली। जब ये किडनी में जमा हो जाती है तो हम उन्हें कह देते हैं किडनी स्टोन। और अगर ये ब्लड को भारी कर देता है और हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है तो हम लोग इसे कह देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। वैसे ही हम लोगों को अगर वजन कम करना हो तो हम लोगों को सबसे पहले अपने गंदगी को, शरीर से गंदगी को निकालना पड़ेगा। और अगर ये गंदगी हमारे आंत में जाके चिपक जाती है तो हम इन्हें कह देते हैं कार्ब्स। और ये कार्ब्स सभी बीमारियों का जड़ है। और भी कई सारे जानलेवा बीमारी हो सकते हैं, जैसे कैंसर, ट्यूमर। बस अब इतना जान लीजिए कि हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर में गंदगी जमा होने से ही होती है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले शरीर से गंदगी को निकालना पड़ेगा और फिर सही खाना डालना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक एटीएम मशीन है जो एटीएम कार्ड से चलता है। आप अगर उसमें आधार कार्ड डाल देंगे तो उसमें पैसे निकलेगी? नहीं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड निकालना पड़ेगा, फिर आपको एटीएम कार्ड डालना पड़ेगा। वैसे ही हमारे शरीर भी बनी तो थी इसके लिए, लेकिन हम डाल दिए ये, तो कैसे चलेगी? इसलिए सबसे पहले हम लोगों को गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा। इस गंदगी को निकालने के लिए एक ही तरीका है, वो है उपवास। अब ये सुनने के बाद देखिए, जो शक्तियाँ हमारे शरीर से गंदगी निकालेगी, हमारे बीमारियों को ठीक करेगी, हमारे वजन को कम करवाएगी, वो शक्तियाँ हमारे बॉडी के अंदर ही बैठी है। बस बात है उनको सपोर्ट करने की। और हम जब उपवास करते हैं, हम उनको काम करने का मौका देते हैं। और इसका प्रूफ है, जब आपकी हड्डी टूटती है तो उसमें प्लास्टर लगता है, उसे एक जगह स्टेबल रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए। कुछ ही दिनों के अंदर वो अपने आप हड्डी जुड़ जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि उस प्लास्टर में दवाई है, तो वो कौन सी शक्ति है जो उस हड्डी को जोड़ती है? वो है हमारी प्राण शक्ति, यानी हीलिंग पावर। ये हीलिंग पावर बहुत पावरफुल है। ये अगर इतनी बड़ी हड्डियों को जोड़ सकती है तो क्या हमारे ये शरीर के अंदर बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती? सिस्ट या स्टोन नहीं तोड़ सकती? डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर सकती? हमारे शरीर की गंदगी को नहीं बाहर निकाल सकती? जरूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को नहीं मालूम बीमारियों का क्या नाम है। ये नाम तो हमने दिए हैं। जब ये प्राण शक्ति इलाज करना शुरू करती है तो सब कुछ ठीक कर देती है, चाहे वो कोई सा भी बीमारी हो, कितनी भी पुरानी हो। अब आइए जानते हैं प्राण शक्ति काम कैसे करता है। देखिए, प्राण शक्ति एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। एक तो पचाना यानी डाइजेस्ट करना, या फिर इलाज यानी हीलिंग का काम। लेकिन हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से।
अब बॉडी को सफाई करने का काम पेट में पड़े भोजन को पचाने के बाद ही होता है। जब तक ये भोजन रहेगा ये पचाने का काम ही चलता रहेगा, सफाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको करना होगा उपवास। देखिए, शरीर के अंदर जब हम भोजन नहीं डालेंगे तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो पहले का जो पेंडिंग काम है उनको निपटाने लग जाएंगे। हमने अपने शरीर को एक बार भी छुट्टी नहीं दी, पर ये ऑर्गन्स छुट्टी लेता ही नहीं है। जिस दिन आप शरीर के अंदर खाना नहीं डालते उस दिन बॉडी के ऑर्गन्स बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करता है। और जो बॉडी के अंदर एडवांटेज ग्रोथ हो रही होती है, जैसे गांठ, रसोली, किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, बढ़ती हुई हड्डी, ये सब एडवांटेज ग्रोथ होती है। जब बॉडी के पास पचाने का काम नहीं होता है तो एडवांटेज ग्रोथ को ख़त्म करके उनको ऑब्जर्व करके उनसे न्यूट्रन ले लेती है और वेस्ट्री के रूप से बाहर फेंक देती है। इसलिए कम से कम हफ्ते में एक बार आपको उपवास रखना चाहिए, वो भी सिर्फ 12 से 14 घंटे। अब ये सुनने के बाद आप घबरा मत जाना, क्योंकि ये उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तो सो रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अब रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं, और आपका रात का जो डिनर है वो हल्का होना चाहिए, तभी वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी और हीलिंग का काम जल्दी होगा। इस दौरान प्राण शक्ति टिश्यूज को रिपेयर करता है, स्किन से पुराने दाग धब्बे दूर करती है, डेड सेल्स को बदलती है, स्टोन यानी पथरी को निकालती है, आंतरिक में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। उपवास के दौरान आपके प्राण शक्ति हर एक अंग की गहराई में जाकर वहाँ पड़े टॉक्सिक गंदगी को स्टूल, न्यूरॉन, स्वीट और ब्रेड के थ्रू बाहर फेंकती है। अगर आप रोज 12 घंटे उपवास करते हैं तो एक हफ्ते में 84 घंटे इलाज के टाइम, एक हफ्ते में 360 घंटे उपवास इलाज के टाइम, 4 महीने में 1500 घंटे इलाज के टाइम, और 1500 घंटे में हर एक बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल, पीसीओ, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर जड़ से खत्म हो सकता है।